हरे कृष्णा एवरीवन, मैं वंदना गेरा, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगी कि वास्तु में एंट्रेंसेस का क्या रोल है। वास्तु में जो एंट्रेंसेस होती हैं वो हमें क्या रिजल्ट्स देती हैं, उस घर में रहने वाले जो नेटिव होते हैं उनको वो एंट्रेंसेस क्या इफेक्ट कर रही हैं और फर्दर हम उनकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो जैसे कि मॉडर्न वास्तु में टू द स्केल प्लान पे काम किया जाता है। आपके घर का मेजरमेंट करके उसे एक मैप बनाया जाता है और उस मैप को फर्दर 16 डायरेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हर डायरेक्शन में 2 पद आते हैं और उन हर एक पद पर एक देवता एनर्जी फील्ड होता है। तो आपका घर की जो एंट्रेंस है वो किस देवता एनर्जी फील्ड पे है, एक देवता एनर्जी फील्ड पे है या दो देवता एनर्जी फील्ड पे है, उसी तरीके से आपको मिक्स या इंडिविजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो एक पद जो एनर्जी फील्ड होती है वो 11.25 की होती है। 11.25 के बाद दूसरे देवता एनर्जी की फील्ड होती है। इसी तरीके से 32 आपके 16 डायरेक्शन में 32 देवता आउटर पेरिफेरल पे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन में बनने वाले जो एंट्रेंसेस हैं उनके पद की और उनके हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इस सीरीज में मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के 8 एंट्रेंसेस के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले नॉर्थ के बारे में बात करेंगे, उन एंट्रेंसेस के बारे में और उनकी रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई। चलिए बात करते हैं नॉर्थ में बनने वाली उन 8 एंट्रेंसेस के बारे में और उनके पद पे बने हुए देवता के बारे में। तो सबसे पहले जो एंट्रेंस आती है वो N1 की एंट्रेंस आती है। N1 की जो एंट्रेंस होती है उसके पद पर जो बनने वाले देवता एनर्जी फील्ड होती है वो रोग की होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रोग जो देवता होते हैं वो घर में रहने वाले लोगों के लिए रोग लेके आते हैं, शारीरिक बलहीनता लेके आते हैं। और जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो घर के लोगों के लिए एक जेलेसी, एक दुश्मन की भावना रखते हैं। तो N1 की जो एंट्रेंस होती है वो कम्प्लीटली नेगेटिव एंट्रेंस होती है। अब अगर हम दूसरी एंट्रेंस के बारे में बात करें तो वो N2 की एंट्रेंस होती है। N2 की एंट्रेंस में जो बनने वाले देवता होते हैं वो नाग देवता होते हैं। नाग देवता उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक कामुकता लेके आते हैं और क्या कहते हैं, साथ में शत्रुओं की वृद्धि करते हैं। तो N2 की एंट्रेंस जो होती है वो भी बहुत नेगेटिव होती है। N3 की एंट्रेंस जो होती है वहां पर जो बनने वाले देवता होते हैं उस एनर्जी फील्ड पे, उस पद पर जो बनते हैं वो मुख्य देवता हैं। मुख्य देवता प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस ऑफ मनी लेके आते हैं उस घर में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये एक ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। और N4 पे जो देवता फील्ड होते हैं वो भल्लाट होते हैं। भल्लाट जो देवता फील्ड होते हैं वो भी प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, ग्रोथ लेके आते हैं। साथ में इनहेरिटेड जो मतलब कि मनी होती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, वो भी वहाँ के रहने वाले लोगों को वो भी सुख मिलता है। तो N3 और N4 की जो एंट्रेंस होती है वो बहुत ऑस्पिशियस होती है। N1 और N2 की एंट्रेंस को आप ब्लू टेप या फिर एल्युमिनियम की स्ट्रिप से ट्रीट करके उसकी नेगेटिविटी को रोक सकते हैं। जैसे कि ब्लू टेप को दरवाजे पे नीचे जमीन पर आप लगाइए और अगर स्ट्रिप लगानी है एल्युमिनियम की स्ट्रिप को आप वहां पर टाइल पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि बाहर की नेगेटिविटी अंदर नहीं आती है और घर की पॉजिटिविटी बनी। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो N5 एंट्रेंस के बारे में। N5 की जो एंट्रेंस होती है उसके पद पे सोम देवता एनर्जी फील्ड होता है। जो सोम की एनर्जी फील्ड होती है वो आपको रिलीजियस काम बनाती है, पर साथ ही साथ उस घर में रहने वाले जो बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनसे आपका मतलब आपकी बनती नहीं है। तो जो 5 की एंट्रेंस होती है वो इस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट देती है।
N6 की जो एंट्रेंस होती है वो जो एंट्रेंस होती है उसके जो देवता फील्ड होते हैं वो भुजंग होते हैं। भुजंग इसके देवता फील्ड होते हैं। और ये जो एंट्रेंस होती है ये धोखेबाजी, चालाक, इन सारी चीज़ों को, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ये इनहेरिट होती है N6 की एंट्रेंस से। N7 की जो एंट्रेंस होती है वो अदिति की एंट्रेंस होती है। इस एंट्रेंस में जो घर की जो लड़कियां होती है वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती है, वो अपने रिलीजियस को फॉलो नहीं करती हैं। N8 की एंट्रेंस होती है, उसके पद पे दिति एनर्जी फील्ड होती है। ये जो एंट्रेंस है ये ऑस्पिशियस भी है और इनऑस्पिशियस भी है। बाय हुक और क्रुक जो नेटिव होता है, जो इस घर में रहने वाला होता है, वो अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, चाहे षड्यंत्र रच के या बैंक लोन लेके या कोई ऐसा काम करके। तो ये एंट्रेंस के अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं तो आपको इसे भी ब्लॉक करना चाहिए। तो N3 N4 जो एंट्रेंस है वही एंट्रेंस नॉर्थ में ऑस्पिशियस होती है। बाकी N1 से लेकर N8 में जो भी एंट्रेंसेस इन ऑस्पिशियस है उसको ब्लू टेप या एल्युमिनियम स्ट्रिप से उसको ब्लॉक किया जाता है, ताकि उसकी नेगेटिविटी आपके घर में ना आए और घर की जो पॉजिटिविटी है वो घर में ही बनी रहे। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ की 8 एंट्रेंसेस के बारे में बात करी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं साउथ की 8 एंट्रेंसेस के बारे में बात करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे